हाँ, तो बच्चों अब जो है हम अपने चैप्टर के सवालों पे आ जाते हैं। जैसे पहला सवाल है, पहला सवाल क्या है आपका? पहला सवाल है कि x माइनस 7 की पावर 3 का प्रसार कीजिए। x माइनस 7 की पावर 3 का प्रसार कीजिए। तो इसका प्रसार करना है हमें। तो प्रसार करने के लिए क्या होगा? ये देखो बच्चों, इसमें देखो, यहां पे अभी हमने तुमको फार्मूले जो लिखाए थे कि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यहां पे इस फार्मूले का यूज करना है, उस फार्मूले का यूज करना है। अगर इसकी तुलना हम इससे करें, इसकी तुलना हम इससे करें a माइनस बी की पावर 3 से, तो हम क्या देख रहे हैं कि x जो है a की जगह क्या है? x है। a की जगह x है और b की जगह 7 है। b की जगह 7 है। तो बस हम जो है पूरे फार्मूले में, उस पूरे फार्मूले में a की जगह x रख देंगे, b की जगह 7 रख देंगे। जैसे फार्मूला होता क्या है? a माइनस बी की का होल क्यूब बराबर क्या होता है? a क्यूब। a क्यूब, तो a क्यूब क्या? a की जगह क्या है? x है, तो x क्यूब माइनस b क्यूब, तो b की जगह क्या है? 7, तो 7 क्यूब। फिर क्या है? माइनस 3, तो 3 हो गया। a, तो a की जगह क्या है? x है, ये गुणे में, ठीक है, इनटू क्या है? b की जगह क्या है? b की जगह है 7 है, तो गुणे में 7 हो गया। इन तीनों का आपस में ये गुणे के रूप में ये पॉइंट लगा दिया हमने, पता चल रहा है जिससे ये गुणे में लिखे हुए हैं। तो 3ab हो गया। फिर क्या है? ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी है, तो a की जगह क्या है? x है, माइनस b की जगह क्या है? 7 है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस सूत्र के द्वारा, इस सूत्र के द्वारा हम ऐसे लिख सकते हैं। सवाल आप जब भी लगाइए तो यहां पे ऐसे लिखिए, उसके बाद ऐसे लिखिए और यहां पे एक रिमार्क दे दीजिए कि चूंकि, ऐसे रिमार्क दे दीजिए क्योंकि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी होता है। तो उसी आधार पर हमने ये चीज लिख दी है। तो बिल्कुल सेम ऐसे लिखा जा सकता है। अब आगे इसको और हल करो, तो x की पावर 3, तो इसका मतलब क्या हो गया? x की पावर 3 माइनस 7 की पावर 3, तो 7 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ? किसी की पावर 3 का मतलब होता क्या है कि उसका 3 बार लगातार गुणा, तो 7 की पावर 3 का मतलब हो गया 7 गुणे 7 गुणे 7। तो इसको हल करोगे अगर तो कितना आ जाएगा? इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा? 49। फिर क्या मतलब? गुणे 7। तो अब इसको अगर हल करो तो 7 9 63 की 3 हासिल गए 6 और 7 चौक 28 और 28 6 क्या हो जाएगा? 34। तो ये कितना हो जाएगा? 343। तो ये 343। तो मतलब क्या हुआ? 7 की पावर 3 का मतलब हो गया 343। फिर क्या है? फिर है माइनस, ये चूंकि माइनस निशान लगा है तो ये हो गया माइनस, और इनका इनका सबका गुणा है, तो इस 7 का गुणा 3 में है, तो अंकों अंकों का गुणा कर लेंगे, बीच गणती अक्षर जो है उनको साइड में ऐसे ही गुणे के रूप में लिख देंगे। तो 3 का गुणा 7 में हुआ तो कितना हो गया? 21, और x तो 7 में है ही है, और ये क्या है? x माइनस 7, ये भी एक गुणे में ऐसे ये लिखा हुआ है। बस ये हमारा इसका प्रसार हो गया, यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको भी तोड़ सकते थे लेकिन तोड़ने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमारे सूत्र में ऐसा ही लिखा रहता है। तो ये बस इतना, इसका ये क्या हो गया? प्रसार हो गया। और ये पोर्शन तो हमारा रफ का था तो इसको हमने बिगाड़ दिया, तो हमारा ये जो है ऐसे ही लिख दिया गया। इसको यहाँ पे लिखने के लिए आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि चूंकि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है। इसी के आधार पे हमने ऐसे इसको लिख दिया तोड़ के, और इसका पहले का फर्स्ट का ये हो गया, पहला सवाल का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट हम बताते हैं आपको। इसका सेकंड पार्ट भी प्रसार करने के लिए ही है। देखो बच्चों, अब इसका पहले का फर्स्ट पार्ट हमने बता दिया। अब सेकंड पार्ट में ये क्या है? 2 माइनस वाई की पावर 3 का जो है प्रसार करना है, तो इसको भी हम सेम वैसे ही लगाएंगे।
तो इसमें इसकी तुलना अगर a माइनस बी की होल पावर 3 से करेंगे तो a की जगह क्या लिखा है, 2 लिखा है, b की जगह क्या लिखा है, y लिखा है। तो जहां जहां पे सूत्र में a आएगा वहां पे 2 लिख देंगे और जहां जहां पे b आएगा वहां पे उसको y लिख देंगे। तो a माइनस बी का होल पावर क्या सूत्र क्या होता है, a माइनस बी की होल पावर 3 का सूत्र होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। इसी सूत्र का हम बार बार उपयोग करेंगे, इसीलिए हमने इसको अभी यहाँ पे इधर कोने में लिख दिया है और उस चीज को हम बता देंगे, आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसी आधार पे हमने इसको तोड़ा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3 गुणे 2 गुणे y ब्रैकेट में 2 माइनस y। मतलब जहां पे a है वहां पे हमने 2 लिख दिया, जहां पे b है हमने y लिख दिया। इसको हमने कैसे लिखा, इस सूत्र के द्वारा लिखा, ये रेफरेंस में। ठीक है, अब इसको अगर तोड़ें तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y की पावर 3 माइनस 3 दूनी 6y हो गया और ये क्या हो गया 2 माइनस y। ये चीज हमारी आ गई प्रसार से। अभी चाहे तो अगर हम इसको और आगे भी हल कर सकते हैं, इसको और भी आगे तोड़ सकते हैं, इस ब्रैकेट को भी तोड़ सकते हैं। कैसे, तो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस y की पावर 3 माइनस, अब इसका इसका मल्टीप्लाई होगा तो यहां माइनस है यहां प्लस है, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस, 6 का गुणा 2 में हुआ तो 12, तो ये कितना हो जाएगा 12y। अब इसी तरह इसका गुणा इसमें होगा, तो ये क्या है, ये y है हमारा और ये भी y है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का गुणा माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 6y है में y का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 6y²। तो हमारा ये इसका प्रसार होगा, चाहे ये भी प्रसार होगा और ये भी प्रसार होगा। बहुत ज्यादा अगर प्रसार के रूप में लिखना है तो ये लिख सकते हैं हम उसका, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट का सेकंड पार्ट हो गया। इसी तरह फर्स्ट का थर्ड पार्ट हम लगाने जा रहे हैं। फर्स्ट का थर्ड पार्ट, फर्स्ट का थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट का थर्ड नंबर का क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड नंबर का क्वेश्चन है 3p माइनस 1/4q की होल पावर 3। इसका हमें क्या करना है, प्रसार करना है। तो बिल्कुल सेम इसी फार्मूले पे हमको लगाना है। तो यहां पे हम क्या बच्चों देख रहे हैं कि a की जगह क्या लिखा है 3p, तो हमें a की जगह जहां जहां पे a आए वहां पे हमको 3p लिख देना है, और जहां जहां पे b आए वहां पे हमको 1/4q लिख देना है। बस सेम ऐसे ही लिखना है इस सूत्र के द्वारा, यहां पे उसका रेफरेंस दे देंगे हम उसका। तो ये क्या हो जाएगा 3p की पावर 3 मतलब a क्यूब, ये क्या लिख गया a क्यूब माइनस b क्यूब, तो माइनस b की जगह क्या है 1/4q है, तो 1/4q की पावर 3, ये b क्यूब हो गया। फिर क्या है माइनस 3, a क्या है a, तो a क्या है 3p, फिर b क्या है, b है हमारा 1/4q, ये 3 माइनस 3ab हो गया। आगे क्या कह रहा है, ब्रैकेट के अंदर a माइनस b, तो a की जगह क्या है 3p माइनस 1/4q। ये हमारा जो प्रसार हमने किया है वो इस सूत्र के द्वारा हमने किया है। जब ये प्रसार हम करें तो यहाँ पे हम इसको दिखा भी सकते हैं ब्रैकेट में, ब्रैकेट के द्वारा, कि चूंकि ये a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, तो यहाँ पे हम इसको शो कर सकते हैं आगे। ठीक है, हम डायरेक्ट वहां पे आपको उसी सूत्र का एक बार लिख दिया है, उसी सूत्र का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पे सवाल में कापी में ये सवाल लगाएं तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे ऐसे करके इसको दिखा सकते हैं कि चूंकि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी होता है, उसी आधार पे हमने ये सूत्र को यहाँ पे ऐसे इसको लिखा है।
ठीक है, तो ऐसे आप इसको दिखा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे इसको हल करेंगे, तो आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3p की होल पावर 3 है, तो इसमें पहले 3 की पावर 3 कर लें, तो इसको हल 3 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 3 का गुणा 3 बार लगातार, जैसे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो ये कितना हो जाएगा 27। तो इसी तरह क्या है 27, और p की पावर 3 है तो इसको भी लिख देंगे p की पावर 3 माइनस, अब 1 की पावर 3 है तो 1 ही होता है, 1 की किसी भी संख्या का 1 है अगर उसकी पावर जितनी भी होगी वो हमेशा 1 ही होगा। अब यहां नीचे क्या है 4q की पावर 3 है, तो 4q की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, पहले 4 की पावर 3 करें, तो 4 की पावर 3 का मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4, तो ये कितना हो जाएगा 64, तो यहां पे कितना आ जाएगा 64, और ये क्या है q की पावर 3, तो साथ में क्या आ जाएगा इसके q की पावर 3, ऐसे हो जाएगा। अब ये क्या है माइनस, तो माइनस ये लग गया, यहां पे इसको हल करेंगे तो ये इसके नीचे भी बटे मान के चलो 1 लिखा हुआ है, तो ऊपर ऊपर का गुणा हो जाएगा और नीचे नीचे का गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऊपर ऊपर का गुणा, ऊपर ऊपर का गुणा क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर ये दोनों संख्याएं कहां है ऊपर है, और 4q क्या है नीचे है, तो इन दोनों का ऊपर ऊपर में एक में गुणा हो जाएगा, तो 3 का गुणा 3 में हुआ तो कितना हो जाएगा 9, p का गुणा साथ में है तो 9p हो गया, 1 का गुणा उसमें होगा तो वही चीज आ जाएगी, बटे में क्या है, बटे में 4q है, बटे में 4q है। फिर क्या है, फिर है ये तो 3ab हो गया, साथ में गुणे में क्या लिखा हुआ है a माइनस बी, तो साथ में गुणे में क्या है a की जगह क्या है 3p माइनस 1/4q, ये साथ में दिया हुआ है, तो ये इसका प्रसार हो गया। अब इसी चीज को यहां भी खत्म किया जा सकता है या इसको और भी आगे हल किया जा सकता है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके, तो इसको और आगे हल करने के लिए जब हम आगे और बढ़े यहां पे इसको आगे हल कर रहे हैं ऐसे, तो यहां पे इसको आगे हल किया तो ये क्या हो जाएगा 27 p की पावर 3 माइनस 1/64 की पावर q, 64 q की पावर 3 माइनस, अब इसका गुणा इसमें होगा इन सब में, तो 9p/4q का पावर इसमें होगा, तो माइनस का गुणा प्लस में हुआ तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, अब इसका गुणा इसमें होगा तो 9 का गुणा 3 में हुआ तो कितना हो गया 27, 27, और p का गुणा p में हुआ तो कितना हो जाएगा p² बटे 4q, ये हो गया। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें होगा अगर, तो माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, अब ऊपर का गुणा ऊपर में, तो 9p का गुणा 1 में हुआ तो कितना आ जाएगा 9p आ जाएगा, बटे में क्या है 4q का गुणा 4q में होगा, तो 4 का गुणा 4q में जब होगा तो 4 का गुणा जो होगा तो 16 हो जाएगा 15 हो जाएगा, और q का गुणा q में होगा तो q² हो जाएगा, तो इसको ऐसे भी तोड़ के हम लिख सकते हैं, तो ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे प्रसार हो जाएंगे, ये भी उत्तर हो सकता है और ये भी उत्तर हो सकता है, लेकिन ज्यादा प्रसार करना है तो ये उत्तर सही रहेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट का थर्ड पार्ट हो गया। अब हम जो है सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको बताते हैं, सेकंड नंबर का या फर्स्ट का भी जो है घास चौथा पार्ट बताते हैं, फर्स्ट का चौथा पार्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अब बच्चों जो है हम आपको 4b का एक्सरसाइज 4b का पहले का ये चौथा सवाल बता रहे हैं, एक्सरसाइज ये 4b है, इसका चौथा सवाल ये देखिए, ये सवाल है, हमने बताया कि इसको जो है इस फार्मूले में यूज करना है, तो यहां पे क्या है a की जगह क्या है 4 है और b की जगह क्या है 1/3y है, तो बस a की जगह तुम्हें 4 रख देना है, b की जगह 1/3y रख देना है इस सूत्र में, तो यहाँ पे हमने इसको जैसे किया तो a की जगह क्या है हमको रखना है 4 रखना है, तो a³ मतलब 4³ माइनस
बी क्यूब तो 1/3y का क्यूब, बी की जगह हमें क्या रखना है 1/3y माइनस 3a, ए की जगह क्या है 4 है और बी की जगह क्या है, बी की जगह हमारा जो है 1/3y है और ब्रैकेट में क्या है a माइनस बी, तो a की जगह क्या 4 माइनस b की जगह क्या 1/3y। ये सूत्र का उपयोग करके हमने इसका विस्तार किया। अब इसको आगे और सॉल्व कर लेंगे तो ये 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64 माइनस 1/3y की पावर 3 को हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/27y की पावर 3 माइनस इसको जब हल करेंगे तो इसको हल करने में क्या हो जाएगा, ये देखो ये क्या है 3y है और ये 3 इंटू 4 है, ये 3 इंटू 4 ऊपर है और ये 3y नीचे है, तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 4 और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा y। भाई ऊपर क्या है 3 और 4, नीचे क्या है 3 और y, तो 3 नीचे है 3 ऊपर है, दोनों जो है ये कट जाएंगे तो ऊपर बचेगा 4 नीचे बचेगा y, तो -4/y और ये ब्रैकेट में क्या है 4 माइनस 1/3y, ये हो गया। तो एक विस्तार तो ये है, लेकिन इसको और अभी जो है यहां से तोड़ा जा सकता है, तो इसको जो है और आगे हमने मल्टीप्लाई करके अंदर जो है इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 64 और ये क्या हो जाएगा 1/27y की पावर 3 माइनस 4/y और ये मल्टीप्लाई में क्या है 4 है, तो मल्टीप्लाई में 4 है तो इसको मल्टीप्लाई अगर हम डायरेक्ट कर दें यहाँ पे तो 4 4 जा, ये इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो ऊपर ऊपर का गुणा हो जाएगा और नीचे नीचे का गुणा हो जाएगा, तो 4 का गुणा 4 में होगा, 1 का गुणा y में होगा, 4 का गुणा 4 में हुआ तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और y का गुणा 1 में हुआ तो 4 का गुणा 4 में हुआ तो 16 हो जाएगा और y का गुणा 1 में हुआ तो y हो जाएगा और इसके आगे प्लस लगा है इसके आगे माइनस लगा है, तो प्लस माइनस का गुणा क्या होगा माइनस होगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो उनका गुणा सदैव माइनस होता है, जब समान चिन्ह होते हैं तो उनका गुणा हमेशा प्लस होता है। अब यहाँ पे माइनस है यहाँ भी माइनस है, समान चिन्ह है तो दोनों का गुणा क्या होगा प्लस होगा, फिर 4/y और ये क्या है 1/3y, तो इसका आपस में जब मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे नीचे का मल्टीप्लाई, 4 का 1 में मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा बटे y का 3y में मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 3y², तो यही इसका क्या हो जाएगा विस्तार हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों पहला सवाल का चौथा पार्ट ये हमने इसको भी तुमको लगा के दिखा दिया। आगे पांचवा पार्ट हम लगा रहे हैं, इसी तरह हम जो है 4B चैप्टर के सारे पार्ट लगाएंगे और पूरे जो है क्वेश्चन सभी क्वेश्चन करके दिखाते हैं। तो पांचवा पार्ट क्या है, पांचवा पार्ट है 7x माइनस 3y की पावर 3, 7x माइनस 3y की पावर 3, इसको भी हमें इसी तरह हल करना है, इसी तरह इसका प्रसार करना है। तो a की जगह क्या उपयोग हुआ है 7x, भाई a की जगह क्या है 7x और b की जगह क्या है 3y, तो जहां जहां पे सूत्र में हमारा a आया है वहां पे हम 7x लिख देंगे, जहां जहां सूत्र में हमारा b आया है वहां पे हम 3y लिख देंगे, तो यही काम करना है हमें। तो आगे जहां पे a है वहां पे क्या लिखना है 7x, जहां पे b है वहां क्या लिखना है 3y, तो a क्यूब तो 7x की क्यूब हो गया माइनस b क्यूब 3y का क्यूब हो गया माइनस 3ab, तो 3a क्या है 7x
बी क्या है 3y, और ये ब्रैकेट में क्या है a माइनस बी, तो a माइनस बी मतलब 7x माइनस 3y। ये हमने जो है इस सूत्र के द्वारा इसको विस्तार पूर्वक लिख दिया, इसका प्रसार कर दिया। आगे इसको हल करना है, तो 7x की पावर 3 ये क्या हो जाएगा 343x की पावर 3। भाई 7 का मल्टीप्लाई 3 बार से लगातार करिए आप, 7 गुणे 7 गुणे 7 तो कितना हो जाएगा 49 गुणे 7। फिर ये हल होगा तो इसका गुणा हो जाएगा, 7 9 63 की 3 हासिल गए 6, 7 चौक 28 6 34, तो 343 आ गया। तो वही चीज हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया कि 7 की पावर 3 343 होगा, और x की पावर 3 x की पावर 3 लिख दिया हमने। सेम उसी तरह अब यहाँ पे भी उसी तरह आगे करना है, इसका प्रसार करना है, तो माइनस की जगह माइनस आ गया। 3 की पावर 3 कितना होता है, सबको रटा होगा 27 होता है। 3 की पावर 3 मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 हो जाएगी। y की पावर 3 है तो y की पावर 3 लिख देंगे, माइनस माइनस चिन्ह लगा है माइनस कर दिया। अब यहाँ पे इन तीनों का क्या है आपस में मल्टीप्लाई है, और साथ में इसका इस पूरे का भी मल्टीप्लाई है, मतलब गुणा है। सभी का इन चारों का आपस में क्या है गुणा है। तो पहले ये 3 को हम आपस में गुणा करके देख लेते हैं। तो इनको गुणा किया हमने तो कितना हुआ 3 सते 21, और 21 क्या है 21 क्या है कितना हो जाए 63, ये 63 हो गया। भाई ऐसे देख लीजिए 3 गुणे 7 गुणे 3 तो कितना हो जाएगा ये 21 हो गया, और ये साथ में गुणे 3 है तो इसको हल किया तो 3 और 3 दूनी 6 63 हो गया। तो ऐसे ही हमने डायरेक्ट इसको 63 लिख दिया। और साथ में और भी क्या पद है, ये तो अंकों का गुणा हो गया, साथ में बीजी अंक भी है, बीजी अक्षर भी है, उनका भी आपस में क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो x और y भी है तो साथ में x और y भी आ जाएगा। उसके बाद क्या है बचा क्या 7x माइनस 3y, उसको हमने ऐसे ही लिख दिया। अब ये तो विस्तार हो गया अच्छे से, अभी इसका और भी विस्तार हो सकता है, मतलब प्रसार हो सकता है, इसका मल्टीप्लाई इस पूरे में करके हो सकता है। तो इसको और आगे करके देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा 343 x की पावर 3 माइनस 27 y की पावर 3 माइनस, अब देखो यहां पे माइनस है यहां पे प्लस है, तो माइनस और प्लस का गुणा मतलब विपरीत चिन्हों का गुणा हमेशा सदैव माइनस होता है, तो ये माइनस आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अंक में क्या है 63 है, और इधर अंक में क्या है 7, तो इनका इनका पहले अंकों का मल्टीप्लाई होगा, तो अंकों का मल्टीप्लाई किया 7 का 3 में किया तो कितना हो गया 21 हासिल गया। दो ये 6 सत्ते 42 और 2 जो है क्या हो जाएगा 44, तो ये 44 हो जाएगा, 441 आ जाएगा। यहाँ पे अगर चाहो तो आप गुणा करके देख भी सकते हो, 63 गुणे 7 तो 7 3 21 की 1 हासिल गए 2 6 सत्ते 42 43 44, तो ये हो गया और 441, इनका मल्टीप्लाई करने से 441 हो गया। और भी क्या है, अब ये तो अंकों का हो गया, बाकी किया जो है उसका किया जाए तो x और y है, इधर क्या है x है, तो x y में x का जब मल्टीप्लाई होगा तो x कितनी बार हो जाएगा 2 बार, तो x की पावर 2, और y अकेला है तो y ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 441 एक्स स्क्वायर y हो जाएगा। आगे और देखते हैं, अब इस पूरे का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जब भी समान चिन्ह होते हैं तो उनका गुणा सदैव प्लस होता है, तो प्लस हो गया। अब ये 63 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो कितना हो जाएगा 9, और ये 189 हो जाएगा। करके देखिएगा 63 इंटू 3 कितना होगा 189 हो जाएगा। साथ में क्या है एक्स वाई है, इधर क्या है y है, जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो x कितनी बार है एक ही बार रहेगा, और y कितनी बार हो जाएगा y गुणे y, तो y गुणे y क्या हो जाएगा y स्क्वायर।
तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये पूरा जो है इसका पांचवा जो है पार्ट जो था उसको भी हमने विस्तार पूर्वक बता दिया। अब इसका हम जो है छठवां पार्ट जो बचा है लास्ट पार्ट, वो भी उसको विस्तार करके बताए दे रहे हैं। ठीक है, तो छठवां पार्ट क्या है, 8 माइनस 2a की पावर 8 माइनस 2a की पावर 3। इसकी भी सेम वही प्रक्रिया करेंगे। लगाने का तरीका क्या रहेगा कि इसकी कंपेयर करेंगे एक दूसरे से, तो क्या हो जाएगा, a की जगह कितना है 8 है और b की जगह कितना है 2a है। तो जहां b का यूज है वहां पे हम 2a लिखेंगे, जहां a का यूज है वहां पे हम 8 लिख देंगे। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, a क्यूब, तो a की जगह क्या है 8 है, 8 का क्यूब माइनस b की जगह क्या है 2a है, तो 2a का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये 2a का क्यूब हो गया, माइनस क्या है 3ab, तो 3a क्या है 8, b क्या है 2a और ये 3ab हो गया, और ब्रैकेट में क्या है a माइनस b, तो a माइनस b 8 माइनस 2a, ऐसे हो जाएगा। मतलब ये a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और ये ब्रैकेट के अंदर a माइनस b, ये लिख दिया। a की जगह हमने 8 लिख दिया, b की जगह हमने 2a लिख दिया। अब इसको अगर हल किया जाए तो इसका मतलब क्या होता है, 8 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8 गुणे 8 गुणे 8, तो ये कितना हो जाएगा 64, और ये कितना हो जाएगा ये 8 ही है। इसको और हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32 की 2, हासिल गए 3, 8 45 और 6 48, 48 3 51, तो कितना आ गया 512। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 512। अब इसको अगर हम हल करें तो ये हल क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हो गया 8, और a की पावर ये 3 हो जाएगा, a की पावर ये 3 हो जाएगा। आगे इसी तरह यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आ गया। अब इनका इनका तीनों का मल्टीप्लाई और ये उसका भी चारों का मल्टीप्लाई होगा, तो पहले इन तीन का मल्टीप्लाई करके देखें तो ये कितना होगा 8 3 24, 24 दूनी 48, तो 48 हो गया, ये 48 हो गया, और साथ में क्या है a है, तो साथ में a लग गया। फिर क्या है ब्रैकेट में क्या है 8 माइनस 2a है, उसको ऐसे ही लिख दिया। अब ये एक प्रसार हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसका और भी प्रसार कर सकते हैं, इसका इस पूरे के अंदर मल्टीप्लाई करके। तो आगे हमने इसको किया तो क्या हो जाएगा 512 माइनस 8a क्यूब माइनस, अब ये देखिए अब यहाँ पे क्या है यहाँ माइनस है, इसका पूरे का मल्टीप्लाई इसके अंदर है, तो अब इसका मल्टीप्लाई अगर हम इसमें कर रहे हैं तो ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस होगा। 48 का a का गुणा 8 में जब करेंगे तो पहले अंकों अंकों का गुणा कर दें, बाद में a आ जाएगा, तो अंकों अंकों का गुणा करेंगे तो 8 64 की 4 हासिल गया 6, और 8 चौक 32, 32 6 38, 384 हो गया इसकी वैल्यू 384। फिर ये क्या हो गया a हो गया, साथ में a लगा है a आ गया। इसी तरह अब इसका गुणा इसमें होगा तो क्या होगा माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 48 का गुणा 2 में होगा तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, और a का गुणा a में होगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये पूरा इसका विस्तार हो जाएगा। तो कुल मिला के ये इसका आंसर आ जाएगा। तो क्लास 8 एक्सरसाइज 4B का पहले सवाल के ये 6 पार्ट पूरे के पूरे लगा दिए गए हैं। पहला पार्ट जो है इसका पहला नंबर का क्वेश्चन का जितने भी 6 पार्ट थे उन सभी को मैंने आपको लगा के दिखा दिया है। अब आगे के जो है क्वेश्चन का हम हल निकालते हैं।